हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज का वीडियो लेक्चर अपना एलिमिनेशन ओरिएंटेड रहेगा। अभी देखो एलिमिनेशन मैं आपको अल्काइल हैलाइड का पढ़ा चुका था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन पढ़ते हैं किसका, अल्कोहल का। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा अपना वो रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, और उन्हीं रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। देखो डिहाइड्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब वो रिएक्शंस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो उन रिएक्शंस को हम लोग कह देते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और वही आपकी क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब देखो कभी भी आपको वाटर निकालना है तो उसके लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, मतलब जो डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो उन एजेंट को हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हम लोग यूज करते हैं तो आपके पास आता है जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग इसको डील करते हैं। सेकंड हम लोग लेते हैं यहाँ पे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या होता है अभी, फॉस्फोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ऐसे ही आप लोग ले सकते हो एल्यूमिना, लाइक Al2O3, ये क्या अभी एल्यूमिना। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। या तो आप H2SO4 यूज करो, वो भी आपका डिहाइड्रेशन कराएगा। आप H3PO4 यूज करो, वो भी आपका क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा। Al2O3 आप यूज करते हो, वो भी आपका क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा, बट कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो एक एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे अल्कोहल स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अभी लाइक डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का। तो अपने पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है, लाइक ये आपका H, ये आप पे क्या है OH। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस कार्बन के साथ क्या अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जिस कार्बन के साथ क्या अटैच है अभी, फंक्शनल ग्रुप, तो उस कार्बन को आप लोग नाम देते हो क्या, अल्फा कार्बन। क्या नाम दिया जाता है अभी, अल्फा कार्बन। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन क्या होती है अभी आपकी, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होती है आपकी, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है, बीटा कार्बन के साथ क्या हो, जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उस हाइड्रोजन को आप लोग नाम देते हो क्या, बीटा हाइड्रोजन। और आपको ये भी पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग किस पे कराते हैं, बीटा हाइड्रोजन पे। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए भी लिविंग ग्रुप मस्ट था भी। क्या मस्ट था, लिविंग ग्रुप। यदि लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन में तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ बात करो कि OH तो आपका लिविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कि अल्कोहल को हम लोग एक्टिवेट कराते थे आइदर बाय मिनरल एसिड और लेविस एसिड। अब देखो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, आप H3PO4 यूज कर रहे हो, ये आपके क्या है, मिनरल एसिड है। और इन्हीं को हम लोग प्रोटिक एसिड भी कहते हैं, मतलब जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। ऐसे आप Al2O3 यूज कर रहे हो, क्या आपका लेविस एसिड है। तो यहाँ पे इनका काम क्या है, वो अल्कोहल को एक्टिवेट कराते हैं। एक्टिवेट कैसे कराते हैं देखो, तो यहाँ मैंने यूज किया कोई भी एसिड, लाइक, और एसिड का काम, जैसे मैं प्रोटिक एसिड यूज करता हूं तो प्रोटिक एसिड क्या देगा भाई, H पॉजिटिव आयन, मतलब प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पे जो प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या होते हैं अभी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये OH ग्रुप आपका किसकी तरह एक्ट करता है अभी, न्यूक्लियोफाइल। और ये पॉजिटिव पार्ट है तो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है अभी, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ इधर, तो इधर हम लोग बात करते हैं CH, और यहाँ क्या आएगा आपके पास C और OH2 पॉजिटिव, क्योंकि जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस कार्बन जो जिस सेंटर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस सेंटर पे पॉजिटिव, और जाएंगे वहां क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या होता है कि डिहाइड्रेशन के केस में मैं वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहा हूँ। तो जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हुआ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है अभी, कार्बोकैटायन। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन में आपका क्या फॉर्मेशन होता है अभी, कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट।
आप देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो ये आपके अल्फा कार्बन थी, आपका बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है वो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। आप देखो H2SO4 और H3PO4, यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर कैसे दिखती है आपको, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H डबल बॉन्ड O OH OH, ये किसकी स्ट्रक्चर होती है अभी, सल्फ्यूरिक एसिड की। और फॉस्फोरिक एसिड यदि आप बात करते हो तो OH OH OH, ये क्या होता है अभी आपका फॉस्फोरिक एसिड। अब मैंने कहा कि इन दोनों में से जैसे मैं एक एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। और आपको ये भी पता था कि कभी भी मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कराता हूं तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए 2p विद फैक्टर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये आप बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करा रहे हो वो 2p का है या नहीं। तो इधर आप बात करोगे जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो किसकी है भाई, 2p की, और ये किसकी है, 2p की। और इसके साथ यदि मैं टेम्परेचर दे दूं, मतलब हाई टेम्परेचर देता हूं, फैक्टर देता हूं, तो किससे जाएगा, एलिमिनेशन से जाएगा, नहीं तो किससे जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, रिएक्शन को हीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई, हीट कर रहा हूं। लाइक मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया या फिर फॉस्फोरिक एसिड यूज किया, तो जैसे मैं इस सल्फेट आयन को ले रहा हूं तो ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या फॉर्मेशन होगा, इधर जो H2SO4 निकला था वो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में रहता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाता है अभी, अल्कीन, और वाटर बाहर निकल जाता है। आप देखो रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो रिएक्शन नॉन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हम लोग बेसिकली कहते हैं लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जिस भी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा हो तो उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और काइंड ऑफ क्या आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करते थे 2p न्यूक्लियोफाइल विद फैक्टर। तो 2p न्यूक्लियोफाइल है और उसके साथ यदि हीट दे दे या हाई टेम्परेचर दे दे तो क्या होगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन से जाएगा। इसलिए वो डिहाइड्रेशन आपका किसका पार्ट है, एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या कराता हूं, रिएक्शन कराता हूं, और हम लोग चेक करते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होंगे और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में। तो चेक करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है, लाइक CH3 CH2OH, ये क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल। देखो जितने भी ये मैं अभी केस लूंगा उन सबका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, बाकी जो हम लोग एग्जांपल लेंगे वो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करूंगा। तो मैकेनिज्म यही से क्लियर करना हम लोगों को भी। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी एसिड आया जो प्रोटिक एसिड है, प्रोटिक एसिड में क्या आता है, जैसे मैं H2SO4 ले रहा हूँ, आप H3PO4 कुछ भी ले सकते हो, दोनों प्रोटिक एसिड है, दोनों प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं। अब वही मैकेनिज्म से आप जाओ तो ये आपका क्या है अभी, न्यूक्लियोफाइल, ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है अभी, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हुआ, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आया OH2 पॉजिटिव, और यहाँ से आपके पास क्या बचता है HSO3, जैसे आप सिंपल कह सकते हो HSO3 क्या आएगा, O नेगेटिव, ये आपके पास बाहर निकलता है। अब देखो यहाँ पे आपका टेम्परेचर फैक्टर काफी डोमिनेट करता है। यदि मैं इसी चीज को इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रहा हूँ, कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए और फिर मैं रिएक्शन प्रोसीड करता हूँ, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। कैसे डोमिनेट करता है, यदि मैं इसी रिएक्शंस को फर्दर, यदि मैंने कहा था कि देखो 2p न्यूक्लियोफाइल तो 2p का है बट उसके साथ फैक्टर मस्ट है, फैक्टर मतलब हाई टेम्परेचर बल्कि न्यूक्लियोफाइल और क्या लेस पोलर सॉल्वेंट जो हम लोग यूज करते थे। तो यहाँ पे आपके पास 2p न्यूक्लियोफाइल है और 2p न्यूक्लियोफाइल यदि मैं टेम्परेचर देता हूँ उसको 413 केल्विन और मैं टेम्परेचर देता हूँ जैसे 433 केल्विन या फिर 443 केल्विन, मतलब इसकी रेंज में मैं टेम्परेचर देता हूँ, ये टेम्परेचर मैंने दिया। और दोनों के केस का मैं प्रोडक्ट चेक करना चाहता हूं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। आप देखो ये आपका क्या है, हाई टेम्परेचर है अभी, ये क्या आपका हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर मतलब फैक्टर अपने पास है अभी 2p विद फैक्टर है। 2p विद फैक्टर क्या देगा, एलिमिनेशन देगा। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 2p है, 2p विद फैक्टर है तो क्या देगा, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन के लिए क्या निकालूं, बीटा हाइड्रोजन। देखो प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा और प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये रिएक्शन आपकी किससे जाती है, E2 मैकेनिज्म से जाती है। अभी किससे जाएगी, E2 मैकेनिज्म। आप देखो क्या होगा कि वो ये आपका अल्फा और ये क्या आपके पास बीटा,
तो बीटा हाइड्रोजन को डायरेक्ट निकालो यहाँ से। यदि मैं बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कराता हूँ तो ये आपका हाइड्रोजन ये आया, ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये इधर, और यहाँ से क्या निकलेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है अभी, अल्कीन, और बाहर क्या निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल H2O। बट इसी रिएक्शन को यदि मैं कराता हूँ 413 केल्विन पे, यानी 413 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड, 413 केल्विन पे यदि मैं रिएक्शन प्रोसीड कराऊं तो क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा और किस मैकेनिज्म से जाएगा, तो मैकेनिज्म आपका क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड मॉलिक्यूल है इथेनॉल का वो यूज होता है, लाइक ये आपका न्यूक्लियोफाइल, जैसे इधर ये आपका क्या बनेगा अभी न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहाँ अटैक होता है, अल्फा कार्बन पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल ये आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल और लिविंग ग्रुप बार। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वो बना CH3CH2O CH2CH3। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है अभी, ईथर एज ए मेजर प्रोडक्ट। यदि आप 433 से लेके 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है अल्कीन, जो कि हाई टेम्परेचर है, 2p फैक्टर है। और यदि आप कम टेम्परेचर लेते हो लाइक 413 केल्विन, तो उसके केसेस में आपके पास किससे जाएगा, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपका जो मेजर प्रोडक्ट था वो क्या फॉर्मेशन होगा, ईथर। ये सिर्फ किसका केस ले रहा हूं मैं, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल में प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है आपका E2 मैकेनिज्म से जाता है अभी। उसके बाद नेक्स्ट में लेता हूं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या लेते हैं अभी हम लोग, सेकेंडरी अल्कोहल। यदि मैं सेकेंडरी अल्कोहल को डील करता हूं, देखो अपने पास है सेकेंडरी अल्कोहल लाइक CH3CHOH, और ये क्या अपने पास CH3 सेकेंडरी अल्कोहल है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल में बात कर रहा हूँ। अब इस सेकेंडरी अल्कोहल में मैं क्या डाल रहा हूँ भाई, वही H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव में कहां से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड, कहीं से भी आता है। आप देखो इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ बनेगा CH3CHOH2 पॉजिटिव, और क्या आया CH3। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ मैं कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करता हूँ, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को मैंने क्या निकाला बाहर, तो यहाँ आपके पास फॉर्मेशन हुआ CH3 पॉजिटिव, सॉरी CH3CH पॉजिटिव, CH3 जो कि आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ से आपके पास वही क्या निकला अभी, O नेगेटिव SO3H। अब O नेगेटिव SO3H क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन हटा देगा। अब यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन सेम है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ भाई, बीटा हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हुआ, CH3, आपका क्या बन गया अभी, अल्कीन। क्या बनता है, अल्कीन। और वाटर बाहर निकल रहा है, तो रिएक्शन ऑन एज डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन। और ये मैकेनिज्म किससे जाएगा, देखो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मैकेनिज्म आपका आता है अभी E1 से, किससे जाएगा, E1। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रहे कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री के केसेस में भी आपका E1 से जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल का। यदि मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ भाई, CH3OH, और यहाँ पे मैं H पॉजिटिव डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, H पॉजिटिव। अब देखो ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, और एज वी नो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या फॉर्मेशन होगा बताओ, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हुआ CH3 इंटरमीडिएट, सॉरी CH3, और ये क्या आता है OH2 पॉजिटिव। फिर उसके बाद आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ CH3 और क्या आया पॉजिटिव, जो कि आपका क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बाद यदि मैं बीटा हाइड्रोजन निकालूं, इसको इस साइड शिफ्ट करता हूं, तो कोई भी हाइड्रोजन निकालो आप, इस कार्बन से निकालो, इस कार्बन से निकालो, इस कार्बन से निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ CH3, ये आपका क्या बन गया अभी अल्कीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट।
तो यहाँ से देखो आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 टाइप के अल्कोहल आप लोग डील करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी किससे जाएगा E1। और यहाँ से मैं कंक्लूड करके एक पॉइंट लिख सकता हूँ नोट करके, क्या कि आपका सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अल्कोहल, क्या सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अल्कोहल किससे जाता है भाई, E1 मैकेनिज्म, यानी E1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है वो किसको फॉलो करेगा, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, यदि 2p विथ फैक्टर है तो। नहीं तो आपका किससे जाएगा, SN1 और SN2 हम लोग जैसे डील करते तो वो सेम चलता रहेगा। अब देखो यहां से आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो तो कि हम मुझे पता करना है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। अपने पास 3 अल्कोहल हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, और वहां से अलग अलग कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो आप लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बता सकते हो। देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर क्या आएगा 1 डिग्री। तो रिलेटिवनेस ऑफ डिहाइड्रेशन यदि मैं बात करता हूँ, या रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन यदि मैं कंपेयर करता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की, तो हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा किस में होगा, अभी आपने ऑब्जर्व किया तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन का जो रेट मिलता है वो मिलता है 3 डिग्री, फिर किस में मिलेगा 2 डिग्री, और फिर किस में मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, और 2 डिग्री से 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर क्या आएगा 1 डिग्री। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन किस में मिलेगा भाई आपको, 3 डिग्री अल्कोहल में, फिर किस में 2 डिग्री में, और फिर किस में मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल में। अच्छा देखो उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग एग्जांपल डील करते हैं। देखो जैसे मैंने एक केस लिया, अपने पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH3OH CH2 CH3, और यहाँ पे मैं मेंशन करके देता हूँ लाइक H2SO4 और हीट, ऐसे लिख के देता है वो हीट, आपको हीट दे रखी है। देखो सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अल्कोहल में वहाँ टेम्परेचर आप कोई भी टेम्परेचर रेंज दे आपका एलिमिनेशन होगा, बट 1 डिग्री में ध्यान रखना 413 और जो 433 और 443 जो मैंने बताया था टेम्परेचर रेंज, वो आपको याद रखने की कब एलिमिनेशन और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप देखो, आप डायरेक्ट एलिमिनेशन कराओ, अल्फा बीटा हाइड्रोजन चेक करो। देखो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल है वो अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका बीटा। अब मैं कंफ्यूज हो गया सर, ये भी आपका बीटा। अपने पास 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक बीटा हाइड्रोजन ये है और एक बीटा हाइड्रोजन अपने पास सी आ रहा है, 2 बीटा हाइड्रोजन आ रहे हैं। यदि मैं एलिमिनेशन इस बीटा हाइड्रोजन से निकालता हूँ और एक मैं इस बीटा हाइड्रोजन से निकालता हूँ वाटर मॉलिक्यूल, तो दोनों से निकालते हैं और दोनों के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। देखो यदि मैं इस फर्स्ट वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता हूं तो यहां से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा होगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना होगा CH2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या आया C, फिर ऊपर क्या आता है CH3, फिर क्या आता है CH2 और क्या आएगा CH3, आपका फाइनल प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन होगा। यदि मैं इस सेकेंडरी हाइड्रोजन को, मतलब जो सेकेंड हाइड्रोजन है इसको हटाता हूं, तो ऐसे आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा होगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन आया होगा वो क्या बनेगा भाई, CH3 डबल बॉन्ड C H और क्या आएगा CH3। आप देखो यहाँ पे भी जो आप लोग एलिमिनेशन कराते हो, तो एलिमिनेशन के टाइम पे या ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन के केसेस में आप किसको फॉलो करोगे, तो यहाँ पे भी आप फॉलो करोगे किसको भाई, सेट-जेफ रूल को। किसको फॉलो करना है, सेट-जेफ रूल। और सेट-जेफ रूल क्या कहता था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, और बेसिकली आप कह सकते हो मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। आप स्टेबिलिटी की बात करो तो स्टेबिलिटी आप हाइपर से चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जितने ज्यादा, तो यहाँ 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ पे 9 हाइपर है, और यहाँ पे कितने हाइपर हैं भाई 3 और 2 5, तो यहाँ पे 5 हाइपर। और एज वी नो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो ये आपका क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या मिलेगा आपको, माइनर प्रोडक्ट। ऐसे मैं मेजर और माइनर चेक कर सकता हूँ। अच्छा हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। लाइक अपने पास CH3OH है, और मैं क्या डाल रहा हूँ, लाइक H3PO4 डाल रहा हूँ और हीट कर देता हूँ। क्या डालता हूँ, H3PO4 और क्या डाल देता हूँ भाई, मतलब H3PO4 डाल के हीट कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग हीट।
तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा। आप देखो ये दोनों बीटा हाइड्रोजन आपके सेम हाइड्रोजन है, जैसे मैं इधर बीटा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपका डिफरेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, यदि मैं ये फर्स्ट और इसको सेकंड कंसीडर करूँ और दोनों निकाल रहा हूँ, एक बार मैं फर्स्ट से निकालूंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यदि मैं सेकंड से निकाल रहा हूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और दोनों के प्रोडक्ट बनाता हूँ तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होंगे। तो एक तो फर्स्ट को निकाला तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ये आया, इधर ये आपका फर्स्ट ही सेकंड मेंशन कर दो भाई, तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। यदि मैं सेकंड से निकालता हूँ तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आने पे ये आपका क्या बना भाई CH3, सेकंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। अब स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, मॉड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये ग्रेट मॉड सब्स्टिट्यूशन है या स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हो, 3 और 2 5 और 2 7, 7 हाइपर हैं और यहाँ पे कितने हाइपर हैं भाई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने हाइपर हैं, 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपके पास है 4 हाइपर और नंबर ऑफ हाइपर ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये आपका मेजर और ये क्या आएगा आपका माइनर आएगा भी, ठीक है, आपका मेजर और ये क्या आएगा माइनर। ऐसे आप लोग फाइनल प्रोडक्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद जैसे कुछ स्पेशल केस हैं जिनमें क्या होता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, लाइक मैं कहता हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने कहा कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है अल्कोहल के, क्या फॉर्मेशन हो रहा है अभी कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन मान लो अपने पास 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से किस में जा सकता है 3 डिग्री में जा सकता है, तो कार्बोकेटाइन अपने आप को क्या करेगा रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी होती हैं, तो रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं अभी। तो देखो एग्जांपल लेते हैं रीअरेंजमेंट का, तो मैंने कहा कि CH3 और ये आपके पास CHOH और CH3 ऐसे अपने पास प्रोडक्ट है, रिकेंट मॉलिक्यूल सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ उसमें H पॉजिटिव डाल रहा हूँ, मतलब कोई भी प्रोटिक एसिड H3PO4 H2SO4 कोई भी आप लोग लो, सल्फ्यूरिक एसिड लो या फिर फॉस्फोरिक एसिड लो। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर रहा हूँ, लाइक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकाला, चलो मैकेनिज्म करते हैं, पूरा ही बता देता हूँ। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल और ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ CH3 CH और क्या बनेगा OH2 पॉजिटिव और क्या आता है अभी CH3। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो, तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता हूं तो क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल को यदि हम लोग बाहर निकालते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होता है CH3 CH पॉजिटिव और क्या बनता है CH3। अब ये कार्बोकेटाइन देखो, ये कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है अभी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पॉसिबिलिटी है क्या, तो यहाँ पे देखो यदि मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूं, मतलब 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दूं, क्या कर दूं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो जैसे ही आपने 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया तो आपका प्रोडक्ट मतलब जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री से किसमें पहुंच जाता है भाई 3 डिग्री, लाइक यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और ये आपका क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से स्टेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है, अभी 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा कि आप एलिमिनेशन करा दो, ये आपका क्या होगा बीटा और ये आपका बीटा और मॉड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यदि मैं इस हाइड्रोजन को निकालता हूं तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बनेगा। यदि मैं इस बीटा हाइड्रोजन को निकालता हूं, यदि मैं इस बीटा हाइड्रोजन को निकालता हूं तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3, तो ये आपका क्या आएगा मेजर प्रोडक्ट क्योंकि मॉड सब्स्टिट्यूटेड है, और ये क्या आएगा आपका माइनर प्रोडक्ट क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 3 3 6 3 3 9 और तो 12, यहाँ पे 12 हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पे सिर्फ कितनी है 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हैं और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, इसलिए आपका क्या है मेजर प्रोडक्ट है भाई। ऐसे हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं रीअरेंजमेंट का, सेकंड मॉलिक्यूल चेक करते हैं। रीअरेंजमेंट देखो जी, मैंने कहा कि अपने पास मॉलिक्यूल है CCH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे मैं लेता हूँ CH2OH CHOH CH3, ये केस है और वही मैं H पॉजिटिव डाल रहा हूँ। अब देखो मैं डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बना देता हूँ, आई थिंक आपको जो बीच का स्टेप वो क्लियर हो गया होगा, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ,
तो CH3 में इस OH को हटा के डायरेक्ट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर रहा हूँ, पॉजिटिव और CH3। तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन कैसा फॉर्मेशन हो रहा है 2 डिग्री। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा मिल रहा है अभी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, कैसा मिल रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है क्या 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। देखो यदि मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा देता हूँ, हाइड्रोजन मतलब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, मैंने क्या कराया 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। यदि मैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद अपने पास फॉर्मेशन हुआ CH3 पॉजिटिव और यहाँ क्या आता है CH2 और क्या आता है CH3। ये अपने पास फॉर्मेशन हुआ। अब अपने पास सेम 2 हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, एक बीटा हाइड्रोजन इधर है, एक बीटा हाइड्रोजन इधर है, और दोनों के यदि मैं प्रोडक्ट निकाल, यदि मैं इससे निकालता हूं तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या आया CH3। यदि मैं इस बीटा हाइड्रोजन को निकालता हूं तो CH3 डबल बॉन्ड CH और क्या आएगा CH3। तो ये आपका क्या आ जाएगा मेजर और ये क्या आ जाएगा आपका माइनर। ऐसे आप लोग फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हो और आपके क्या बन सकते हैं फाइनल मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। ये आपका क्या था अभी टोटल डिहाइड्रेशन रिएक्शंस या फिर मैं कह सकता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो ओवरऑल यदि कंक्लूड करना है तो कंक्लूड करके मैं क्या बोल सकता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का कंक्लूजन हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने पढ़ा कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसे हम लोग उनका ऑर्डर रेंज करते हैं। तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन किसमें मिलता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री ज्यादा फिर 2 डिग्री और फिर क्या आएगा 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है, फिर 2 डिग्री और फिर क्या आएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा यदि आपके पास सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये आपका किससे जाता है इवन मैकेनिज्म से जाता है भाई। और आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल आपका किससे जाएगा E2 मैकेनिज्म से जाएगा। किससे जाता है भाई E2 मैकेनिज्म। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ क्या एलिमिनेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आंसर आएगा यस। तो रीअरेंजमेंट क्या है भी पॉसिबल है इन दी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। यदि आपके पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है तो आप उससे कराओगे। और एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लो, H3PO4 यूज कर लो या फिर Al2O3 यूज कर लो। अब देखो Al2O3 की मैं एक रिएक्शन बता देता हूँ जैसे अपनी मिसिंग रह गई थी। जैसे मैंने लिया कि CH3 CH2OH है और मैं इसमें क्या डाल दूं Al2O3 डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ भाई Al2O3। यदि मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ लाइक 633 केल्विन, ऐसे मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो इस टेम्परेचर पे आपका क्या होगा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकल जाएगा वाटर। तो एल्यूमिनियम आपका ऑक्साइड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यदि मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम कर दूं लाइक मैं 500 की रेंज में रखता हूं तो आपके पास सेम जैसे आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 में चेक किया था कि लो टेम्परेचर पे क्या फॉर्मेशन हो रहा था ईथर, सेम यहाँ पे यदि मैं टेम्परेचर क्या रखता हूँ लो रखता हूँ लाइक 533 केल्विन के आसपास रख रहा हूँ तो यहाँ आपके पास भी क्या फॉर्मेशन होगा, इस केस में भी आपके पास फॉर्मेशन होगा क्या ईथर। क्या फॉर्मेशन होगा भाई ईथर। तो ये आपका टोटल क्या था अभी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और बेसिकली मैं कह सकता हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा भाई। थैंक यू।